हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज, आप सबको पता है कि इसरो जो है वो इस साल उन्होंने अपने 2 रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकाले थे रिटन टेस्ट के माध्यम से, और 1 उन्होंने निकाला था गेट के थ्रू, जो कि गेट 2021 और 22 के जो स्कोर कार्ड थे उसके बेसिस पे उन्होंने बच्चे लिए थे। और गाइज, अभी जो रिटन टेस्ट है उसका एग्जामिनेशन डेट नहीं आया है। काफ़ी सारे बच्चे जो है वेट कर रहे हैं, फॉर्म उन्होंने फिल भी कर दिए होंगे और प्रिपरेशन भी वो कर रहे होंगे। गाइज, आप सबको पता है कि जो भी आपके कैरियर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां पर कोई भी डेवलपमेंट अगर हो रहा है, कोई भी वहां से इंपॉर्टेंट अगर कोई न्यूज आप लोगों के लिए होती है, तो टाइमली बेसिस पर आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिससे आप लोग अवेयर रहो अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी को लेकर। गाइज, आप सबको मैं बता दूं कि गाइज, इसरो के अभी जो करंट चीफ है वो है एस सोमनाथ सर। एंड इन्होंने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था जो कि काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। और इस स्टेटमेंट में इन्होंने बोला था कि IITian नोट ज्वाइनिंग इसरो, 60% स्टूडेंट्स वॉकड आउट ऑफ ए रिक्रूटमेंट ड्राइव आफ्टर सीइंग पे स्ट्रक्चर्स। मतलब ऑलमोस्ट जो 60% स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली वॉकआउट कर जाते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जब वो सैलरी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में इन्होंने मेंशन किया कि इसरो चीफ शेयर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हैपेंड व्हेन हिज टीम वेंट टू वन ऑफ द IITs टू रिक्रूट इंजीनियर्स। तो उन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लियरली उनके स्टेटमेंट में शो हो रहा है, द टीम वर प्रेजेंटिंग टू देम द कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर career opportunities and type of work they presented, the salary structures of the ISRO system. The students who were sitting there saw the highest pay that they could ever get in the ISRO. That was it. After seeing the presentation, 60% students of walkout. मतलब ये लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं जब उनको समझ आता है कि वर्क कल्चर क्या है, क्या वहाँ पे जॉब प्रोफाइल रहेगा और क्या सैलरी मिलेगा। तो 60% स्टूडेंट्स जो वहाँ पर पार्टिसिपेट करने आते हैं कि हमें प्लेसमेंट चाहिए, वो डायरेक्टली उससे सिस्टम से निकल ही जाते हैं। यानी कि काफ़ी कम बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था। एंड आप सबको पता है गाइस कि जो IITs होते हैं वहाँ पर काफ़ी बच्चे जो होते हैं काफ़ी बड़ा पैकेज ले लेते हैं बहुत सारी कंपनीज के अंदर। तो उनको ये जो सैलरी सिस्टम दिखता है तो वो काफ़ी उनको लो दिखता है, और दैट्स व्हाई वो आगे पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। यहाँ पर इन्होंने और भी बहुत सारे स्टेटमेंट बोले हैं। इन्होंने बोला कि जो बेस्ट टैलेंट ऐसा माना जाता है कि वो इंजीनियर्स हैं, और उसके अलावा जो इंजीनियर्स है वो भी बेस्ट IITs में मिलते हैं, लेकिन वो जब सैलरी स्ट्रक्चर्स वगैरह देखते हैं तो वो ज्वाइन भी नहीं करते। और काफ़ी काफ़ी कम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, और उनका परसेंटेज भी इन्होंने ऑलमोस्ट 1% ही बोला है। वन इनसे लोअर भी हो सकता है, ये भी इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट में दिया है। तो गाइज, अभी आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो मून पर उतर चुकी है, 4th कंट्री है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो टैलेंट है वो अगर आप देखो तो वो जो नॉर्मल कॉलेजेस है उससे ज़्यादा आ रहा है। अगर आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस और इवन दूसरे जो कॉलेजेस है वहाँ से बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। इवन इन्होंने अपना खुद का एग्जाम्पल भी दिया कि मैं खुद TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने TKM कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद इन्होंने इसरो ज्वाइन किया है। तो जब इसरो के चीफ भी अगर आप सोचो कि यहाँ से हो सकते हैं, तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पर आप एक मोटिवेशन के तौर पे भी ले सकते हो कि यार इसरो हमारे कंट्री का एक काफ़ी बड़ा रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है इसकी बिल्डिंग में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एंड अगर आप में नेशनलिज्म है और आपको लगता है कि यार मुझे कंट्री को सर्व करना है, तो डेफिनेटली आप इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये फैक्ट भी आता है कि यार सैलरी जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज होनी चाहिए। अभी आप सबको पता है कि 7th पे कमीशन चल रहा है, और बातचीत चल रही है कि 8th पे कमीशन जल्दी से इंप्लीमेंट हो। उसके ऊपर डिस्कशन भी शुरू हो गया है। आप न्यूज सर्च करेंगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा, लेकिन वो इंप्लीमेंट कब होगा इसकी कोई अभी डेडलाइन नहीं है। तो गाइज, डेफिनेटली उससे थोड़ा सा तो सैलरी स्ट्रक्चर्स में इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट है या फिर जो हमारे जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जो इंजीनियर्स वर्क करते हैं उनकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो कंट्री के लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारी कंट्री का जो ग्रोथ इंजन्स होते हैं, मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन, उनमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। दैट्स वाई उनको भी एक मोटिवेशन के तौर पे सैलरी होना चाहिए। तो वो डेफिनेटली वो तो एक वैलिड पॉइंट है। आप लोग भी इसके बारे में कुछ विचार रखते होंगे तो वो आप कमेंट करके बताइएगा। एंड यहाँ पर आगे अगर हम बात करें गाइस, तो इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इसरो जो है वहाँ पर अगर आप इनके जो चीफ है इनकी सैलरी भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इसरो और टॉप पोस्ट ऑफ इसरो पे अगर आप देखेंगे 2.5 लाख की सैलरी ऑलमोस्ट रहती है। एवरेज प्लेसमेंट पैकेज यहाँ पे रहता है। इसके अलावा आप सबको पता है कि
यहाँ पर अलाउंसेज वगैरह और भी बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन कई आईआईटीज का ये एवरेज पैकेज ही होता है इस लेवल का। जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं जो आईटी सेक्टर्स या किसी फॉरेन एमएनसीज में जाते हैं, तो वो इस लेवल का एवरेज प्लेसमेंट उठा लेते हैं। दैट्स वाई वो इसरो में ज्वाइन करने की प्रेफरेंस कम देते हैं। और स्टार्टिंग सैलरी अगर आप देखोगे तो 56,100 के आसपास होती है, जो कि अगर हम देखें कि टॉप आईआईटीज के अंदर काफ़ी कम कंसिडर होती है। दैट्स वाई आईआईटीएन कम ज्वाइन करते हैं। इसरो ने, इसके अलावा इसरो के जो चीफ है उन्होंने ये भी ऑफिशियली मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो इनके स्टेटमेंट में था कि नॉर्मल जो कॉलेजेस हैं वहाँ से ज़्यादा बच्चे आते हैं। दैट्स वाई इसरो जो है वो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट इनके रिटर्न टेस्ट के मीडियम से ज़्यादा करने की कोशिश करेगा रेदर देन प्लेसमेंट, क्योंकि इनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे आईआईटीज में जाके भी इन्होंने रिक्रूटमेंट करने की कोशिश करी, बट वहाँ पर इनकी टीम को ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। दैट्स वाई इन्होंने सोचा है कि आगे के जो जितने भी एग्जामिनेशन हैं वो इसरो ने, अगर आप देखोगे, रिटर्न टेस्ट पे ही प्रेफरेंस दी है। तो आप लोग जो प्रिपेयर कर रहे हो इसरो के, आप लोगों को तैयारी करते रहना है। रिटर्न टेस्ट जो इसरो का होता है उसमें ही वैकेंसीज का उनका एडिशन आपका होता रहेगा। हर साल कुछ ना कुछ इसकी वैकेंसीज आती रहती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे गाइस, इन्होंने क्लियरली जो है वो मेंशन भी किया है बहुत सारी स्टूडेंट, इन्होंने बोला थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू राइट द एग्जाम। ये कई बच्चे ऐसे जो है वो इक्वली टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो 12th के साथ तैयारी नहीं कर पाते हैं आईआईटीज वगैरह की प्रॉपर तरीके से, उनका आईआईटी में सिलेक्शन भी नहीं होता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं डिफरेंट कॉलेजेस में जाके अपने ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन टैलेंट उनमें होता है। तो उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब वो रिटर्न टेस्ट वगैरह फाइट करें तो निकल के इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनका ये पर्टिकुलर पॉइंट था। एंड यहाँ पर ये भी बोला है कि काफ़ी सारे इन्होंने और भी चीज़ें बोली है कि 1000 एंड लाख ऑफ पीपल हु हैव द कॉम्पिटिशन ऑफ आईआईटी नेचर डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू सिट फॉर द आईआईटी एग्जामिनेशन। ये सारे पॉइंट इन्होंने मेंशन किए हैं। तो काफ़ी अच्छा और हेल्थी पॉइंट्स इनके थे, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर किए कि एटलीस्ट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप फ्यूचर में जा रहे हो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर होनी चाहिए। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर देखा कि ज़्यादातर जो पीपल है यहाँ पर समृद्धि जोशी जो आईआईटी कानपुर के एलुमनस है, इन्होंने भी पॉइंट रखा था कि ज़्यादातर जो टैलेंटेड इंजीनियर्स आईआईटीज में होते हैं वो गुड सैलरी जरूर देखते हैं। तो जैसा इस डोमेन में भी वर्क होना चाहिए कि जो इसरो की सैलरी स्ट्रक्चर्स है या फिर पीएसयूज की सैलरी स्ट्रक्चर्स है उनको अब इम्प्रूव करने की नीड है। हमारी कंट्री काफ़ी फास्ट ग्रोथ कर रही है, तो हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी ध्यान देने की नीड है। तो गाइज आप लोगों के भी कुछ अच्छे इस बारे में विचार होंगे। देखो हम इस कंट्री के एक जागरूक नागरिक हैं, तो हमें किसी को भी ऐसे उल्टी सीधी लैंग्वेज में कुछ बोलना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी एक सोचते होंगे कि ये अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए। आपका भी कोई सजेशन होगा कि किस तरीके से हम और इन ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में जरूर बताइएगा। एंड इसी के साथ गाइज इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। होपफुली कि आगे कुछ अच्छे न्यूज आए, अच्छे इसरो की वैकेंसीज आए, तो उसके बारे में भी मैं आपको अवेयर करता रहूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप लोग टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _PW जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, सी यू।